कभी कभी आपको पता भी नहीं होता है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है, जिसकी वजह से आप कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे आपकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हो पाती है और मिसकैरेज हो जाती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। नमस्कार फ्रेंड, स्वागत करते हो प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे प्रेगनेंसी के लक्षण बताऊंगी जिसे देखकर, जिसे समझकर आप ये आसानी से पता लगा पाएंगे कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है और आप सतर्क रहेंगी और आप अपनी प्रेगनेंसी को अच्छे से केयर करेंगी, मिसकैरेज होने से बिल्कुल भी बचा लेंगी। सबसे पहला लक्षण होता है फ्रेंड्स, ब्रेस्ट में भारीपन महसूस होना। जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं तो आपका जो ब्रेस्ट होता है वो आगे के लिए तैयार होना चालू हो जाता है। कहने का मतलब कि बेबी फीड के लिए वो धीरे धीरे तैयार होना चालू हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी ब्रेस्ट में भारीपन महसूस होने लगती है और आपका ब्रेस्ट सेंसिटिव हो जाता है और आप निपल को भी टच करेंगी तो निपल भी सेंसिटिव हो जाता है। तो ऐसा आपको पीरियड से 10 दिन पहले नज़र आ रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। दूसरा लक्षण होता है फ्रेंड्स, बॉडी टेम्परेचर में बदलाव आना। जब आपका ओवुलेशन के टाइम में जो टेम्परेचर होता है, आप अगर मेज़र करती हैं टेम्परेचर को रेगुलर हर दिन, तो जो आपका ओवुलेशन का टाइम होता है उस समय आप रिलेशन मेंटेन करती है तो प्रेगनेंसी रुकती है। तो जब आपका ओवुलेशन के टाइम में टेम्परेचर जो रहता है और ओवुलेशन का 2-3 दिन बाद यही टेम्परेचर कम होने लगता है तो ये प्रेगनेंसी की नहीं होती है। ओवुलेशन के बाद कंटिन्यू टेम्परेचर बढ़ रहा है, आपके पीरियड के 2-3 दिन पहले तक टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, ज़्यादा नहीं, 1 डिग्री, आधा डिग्री, 1 डिग्री, आधा डिग्री, तो ये संकेत देता है कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। तीसरा लक्षण होता है फ्रेंड्स, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होना। जब आप रिलेशन मेंटेन करती हैं ओवुलेशन के डेज में अपने पार्टनर के साथ, उसके बाद आपका फीमेल का एग और मेल के सेल जब फर्टिलाइज्ड होते हैं तो फर्टिलाइज्ड होने के बाद उसको यूट्रस में चिपकने के लिए जाना होता है, यानी कि इम्प्लांट होना होता है यूट्रस में जाके। और वहाँ पे जब वो इम्प्लांट होता है तो वो जो जगह है उसको इम्प्लांट होने के लिए खुरेदता है और वही खुरेदने के टाइम में थोड़ा थोड़ा दर्द, थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग आएगा, बहुत स्पॉटिंग, बहुत हल्की ब्लीडिंग आती है। अगर आप ज़्यादा गौर नहीं करेंगे तो आपको उतना पता भी नहीं चलेगा। तो इसी तरह के ब्लीडिंग को हम लोग इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोलते हैं। और ये ब्लीडिंग नहीं होती है, धब्बा होता है गुलाबी और ब्राउन कलर की, गुलाबी और भूरा रंग का, हल्की पिंक और हल्की ब्राउन कलर की धब्बा लगेगा। 1-2 दिन में ये ख़त्म हो जाएगा और ये बहुत ही कम, ना कोई क्लॉट्स, कुछ नहीं आएगा। ऐसा हो रहा है आपके पीरियड के 10 दिन पहले तो ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होता है और ये शुभ संकेत है कि आप प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी हैं। चौथा लक्षण होता है उल्टी और मतली आना। जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं तो आपके बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से आपका जो पाचन तंत्र है वो स्लो काम करता है और स्लो काम करने की वजह से आपको एसिडिटी, कब्ज, ये सारी चीज़ों की शिकायत होती है। और एसिडिटी, कब्ज होने की वजह से आपको उल्टी जैसा महसूस होगा, मतली जैसा महसूस होगा। तो ऐसा भी आपको पीरियड से 10 दिन पहले हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। पांचवा लक्षण होता है सर दर्द होना। जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो आपके शरीर में बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बहुत ज़्यादा आपका शरीर काम करने लगता है, ये ब्लड का सर्कुलेशन भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है, जिसके वजह से आपका जो है वो सर दर्द होने लगता है। तो आपको 3-4 दिन लगातार सर दर्द हो रहा है पीरियड डेट से कुछ दिन पहले, तो ये भी शुभ संकेत है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। छठा है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यानी कि पेशाब का बार बार आना, टॉयलेट का बार बार आना। तो फ्रेंड्स, आपके ब्लड का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है आपके शरीर में, आपके लिए तो पहले से ही होता है और जब आपका प्रेगनेंसी कंसीव होता है तो आपके बेबी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब तो 2-2 के पास ब्लड सप्लाई होता है, इसीलिए आपका जो किडनी है वो बहुत ज़्यादा ब्लड को फिल्टर करता है। तो इसीलिए जब वो फिल्टर करता है तो यूरिन बार बार आता है आपको। तो पीरियड डेट से पहले आपको बार बार यूरिन आ रहे हैं हर 10-15 मिनट, 20 मिनट पे, तो ये बहुत ही शुभ संकेत है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है।
अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि जब आपको ये सारे शुभ संकेत मिल जाएं, जब आपको ऐसा लगे कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है, तो आपको कौन कौन से ऐसे काम है जो आपको नहीं करने हैं, जिससे कि आपको मिसकैरेज का खतरा रहता है फ्रेंड्स। तो सबसे पहला काम कि आपको एक्सरसाइज नहीं करने, हार्ड वर्क वाला एक्सरसाइज नहीं करना है, भारी वाला एक्सरसाइज नहीं करना है। उसके बाद आपको अपने खान पान का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है, जैसे कि पाइनएप्पल बिल्कुल भी नहीं खाना है। उसके बाद फिर आपको कच्चे पपीते नहीं खाना, और कच्ची पपीते से बनी जितनी भी चीज़ें हैं वो कुछ नहीं खाना है। आप पका हुआ पपीता खा सकती हैं। इसके अलावा बैगन, कटहल, सहजन, ये सारी चीज़ें भी आपको अवॉइड करनी है। और हाँ फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, ये सारे सिम्टम्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो आप पीरियड से कुछ दिन पहले से ही अपना रिलेशन बनाना भी छोड़ दें, क्योंकि ये जो सिचुएशन होता है ना प्रेगनेंसी का शुरुआती कुछ महीनों का, ये बहुत ज़्यादा नाजुक होता है और इसमें मिसकैरेज का चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं फ्रेंड्स। माता रानी करे सभी माँओं को, सभी बहनों को माँ बनने का सौभाग्य मिले, क्योंकि माँ बनना एक बहुत बड़ी खुशी की बात होती है और हर औरत चाहती है कि हम माँ बने। एक औरत बिना माँ का पूरी तरह से संपूर्ण नहीं होती है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो को शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि जिन लोगों को भी सारी दिक्कतें हैं वो हमारी वीडियो के थ्रू उनका हेल्प हो सके। जय माता।